नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 के धार्मिक विशेष में मैं मानवी आपका स्वागत करती हूँ। नवरात्रि का 9वां दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित है। इस दिन को रामनवमी और महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप को समर्पित है। इस दिन भक्ति मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने के साथ कन्याओं का पूजन अथवा भोजन भी करा सकते हैं। ऐसा करने से भक्तों पर मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है। लोग इस दिन कन्या पूजन के साथ मां सिद्धिदात्री की विशेष रूप से पूजा आराधना करते हैं। मां को आदि शक्ति भगवती के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से भक्तों को सिद्धि और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार अष्टमी और नवमी तिथि एक ही होने के कारण दोनों ही दिन का कन्या पूजन एक ही दिन अलग अलग मुहूर्त में किया जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार नवमी तिथि की शुरुआत शुक्रवार 11 अक्टूबर दोपहर 12:06 में होगी। नवमी तिथि का समापन शनिवार 12 अक्टूबर दोपहर 10:58 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार नवमी तिथि शुक्रवार 11 अक्टूबर को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह 7:44 से लेकर 10:37 तक रहेगा। वही नवमी तिथि का कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त की शुरुआत 2 बजे से लेकर 2:45 तक रहेगा। इसके अलावा एक मुहूर्त सुबह 11:45 से लेकर 12:30 तक का भी रहेगा। इस मुहूर्त में भी कन्या पूजन किया जा सकता है। नवमी को मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। उसके बाद सबसे पहले कलश की पूजा व समस्त देवी देवताओं का ध्यान करें। मां को मोली, रोली, कुमकुम, पुष्प और चुनरी चढ़ाकर मां की भक्ति भाव से पूजा करें। इसके बाद मां को पूरी, खीर, चने, हलवा, नारियल का भोग लगाएं। उसके बाद माता के मंत्रों का जाप करें और 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भोजन कराएं। मां सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूड़ी, हलवा, खीर और नारियल बहुत पसंद है। मान्यता है कि नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री को इन चीजों का भोग लगाने से वह बहुत प्रसन्न होती है। मां सिद्धिदात्री को बैगनी और सफेद रंग प्रिय है। इस दिन मां सिद्धिदात्री को सफेद या बैगनी रंग के वस्त्र अर्पित करना बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा महानवमी को बैगनी या सफेद रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। यह रंग अध्यात्म का प्रतीक माना जाता है। महानवमी के दिन कन्या पूजन करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन कन्या पूजन करने से पहले साफ जल से कन्याओं के पांव धोए। उसके बाद पैर छूकर आशीर्वाद ले। फिर कन्याओं को चंदन और कुमकुम का तिलक लगाकर कलावा बांधे। उसके बाद कन्याओं को चुनरी और चूड़ियां पहनाएं। उसके बाद कन्याओं को भोजन कराएं। फिर दक्षिणा और उपहार देकर कन्याओं के पांव छूकर आशीर्वाद ले। अंत में माता रानी का ध्यान कर क्षमा प्रार्थना करें। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो भक्त मां भगवती के इस स्वरूप की पूरे विधि विधान से पूजा करता है उसके सभी काम पूरे होते हैं। इसके अलावा मां सिद्धिदात्री की पूजा से धन, यश, बल और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवी पुराण के अनुसार शिवजी ने देवी मां की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था, जिससे उनका शरीर आधा देवी का हो गया था। इसलिए भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। महाराष्ट्र टीवी 24 के धार्मिक विशेष में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। महायुती सरकारने राज्यातील एसटीच्या ताफ्यात 2,500 नव्या डिझेल लालपरी बस दाखल होण्यासाठी गतिमान हालचाली केल्या आहेत। बसने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना वेळेत आणि गतिमान प्रवास करता येईल। बसची संख्या अपुरी असल्यामुळे प्रवाशांना बस वेळेत मिळत नाही। यावर महायुती सरकारने तोडगा काढलेला आहे। आता या बसेस लवकरच दाखल होत असल्याने नागरिकांच्या प्रवासाची समस्या सुटणार आहे।